मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जानेंगे 14 अगस्त को समूचे भारत में कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन। मॉनसून के प्रदर्शन में बीते कुछ दिनों से हमें सुधार दिखा है। बारिश की गतिविधियां उन राज्यों में भी बढ़ी हैं जहां पर बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही थी या कम हो रही थी। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति की अगर बात करें तो शुरुआत करेंगे मध्य भारत के भागों से, जहां पर आप देख सकते हैं कई राज्य ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश काफी अच्छी होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है और ये इस समय उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर है। इस सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बारिश इन दोनों राज्यों में कई दिनों से शुरू हो चुकी है, लेकिन अब गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। अगले 24 से 48 घंटों तक व्यापक वर्षा के आसार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश में कमी आने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में इन भागों में बारिश में बहुत कमी आ जाएगी। हालांकि हल्की वर्षा की संभावना जबलपुर से लेकर सागर, सतना, पन्ना और साथ ही साथ इन दक्षिणी क्षेत्रों तक बनी रहेगी। पश्चिमी भागों में आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान और गुजरात से सटे इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर अभी भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा के आसार बने हुए हैं। साथ ही साथ गुजरात का पूर्वी इलाका, ये समूचा क्षेत्र जो महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, तटीय भाग है, इन भागों से लेकर राजस्थान से सटे पूर्वी भागों में बनासकांठा, साबरकांठा समेत इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर भी काफी व्यापक वर्षा हो सकती है। गुजरात के बाकी जो इलाके होंगे यहाँ पर यानी सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना फिलहाल है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के भागों में आप देख सकते हैं विदर्भ में अच्छी वर्षा की संभावना जरूर है, लेकिन पूर्वी विदर्भ में है। पश्चिमी विदर्भ में मौसम मुख्यतः शुष्क हो सकता है या कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन कोंकण गोवा रीजन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, गोवा तक, पालघर से दक्षिण में गोवा तक कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। और जिस तरह से हमें 24 घंटों के दौरान, बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी वर्षा देखने को मिली तटीय भागों में, इसी तरह की बारिश आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। मुंबई समेत तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। 40-50 मिलीमीटर के आसपास यहां पर बारिश का दायरा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम रुख करेंगे पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों का। पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है और बारिश की गतिविधियां यहां पर और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब ये निम्न दबाव का क्षेत्र आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा और साथ ही साथ मॉनसून ट्रफ जो अब पंजाब के दक्षिणी से लेकर इन मध्य प्रदेश होते हुए इस सिस्टम तक बनी हुई है, इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आप देख सकते हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश बढ़ रही है। इन भागों में बंगाल की खाड़ी से काफ़ी व्यापक हवाएं पहुंचेंगी, आर्द्र हवाएं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी वर्षा यहां पर हो सकती है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात या वाटर लॉगिंग जैसी स्थितियां हो सकती हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म की भी संभावना इन भागों में रहेगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश बढ़ रही है। झारखंड और बिहार में भी अच्छी वर्षा की संभावना है, लेकिन बिहार में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना यहाँ पर तराई क्षेत्रों और पूर्वी भागों में बनी रहेगी, क्योंकि ये इस साल मानसून सीजन में बिहार में कई बार मानसून सीजन में भी लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आमतौर पर ये काल बैसाखी के समय में यानी अप्रैल से जून के बीच देखने को मिलता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इन सभी क्षेत्रों में काफी व्यापक वर्षा के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है बीते दिनों, और साथ ही साथ उत्तर के जो तराई वाले इलाके हैं पूर्वी भागों में और मध्य भागों में यानी गोरखपुर से लेकर बहराइच तक, सीतापुर, बरेली और रामपुर तक, इन सभी भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और कानपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, इन सभी भागों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। प्रयागराज में वर्षा में कुछ कमी ज़रूर आएगी बीते समय के मुकाबले, लेकिन अयोध्या और इससे जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, लखनऊ तथा आसपास के बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन सभी भागों में व्यापक वर्षा जारी रहने की संभावना है। हरियाणा में, पंजाब में बारिश में कुछ कमी
बीते 2-3 दिनों के मुकाबले आने की संभावना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान यानी कि 12 अगस्त की सुबह 8:30 बजे से 13 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की अवधि में पालम में 94 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो इस सीजन की सबसे हैवी रेन थी और बीते 4-5 सालों में एक दिन में 24 घंटों की अवधि की सबसे ज़्यादा वर्षा है ये। साथ ही साथ 68 मिलीमीटर वर्षा सफदरजंग में भी रिकॉर्ड की गई थी, ये भी इस सीजन की काफ़ी व्यापक वर्षा मानी जाएगी। इसी तरह का मौसम यहाँ पर ज़रूर रहेगा, लेकिन इतनी इंटेंसिटी आने वाले दिनों में नहीं रहेगी। हालांकि उम्मीद यह है कि अगले कई दिनों तक बारिश का मौसम इन उत्तरी क्षेत्रों में लगातार बना रहेगा, बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अच्छी वर्षा होगी, जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी, पश्चिमी भागों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान है। बाकी जो हिस्से होंगे, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, लगभग समूचा कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर और ज़्यादातर समय मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ तटीय हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में हल्की वर्षा हो सकती है, पुदुचेरी में भी हल्की बारिश की संभावना है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों तक होगी। उसके बाद बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है। भारी वर्षा की संभावना 24 घंटों के बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लग रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।